हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्लास 10 में 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, इसको ग्राफ में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ संगत असंगत आपको बताना था, लेकिन यहाँ जो है आपको संगत असंगत बताना है। संगत कंसिस्टेंस या नॉन कंसिस्टेंस है या नहीं ये बताना है। उसके बाद आपको अगर कंसिस्टेंस है तो आपको इसे ग्राफ पे बताना होगा। अगर नॉन कंसिस्टेंस है, असंगत है, तब आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कंसिस्टेंस होगा या संगत होगा, तब उस क्वेश्चन को आप लोग जो है ग्राफ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और इसे हम लोग इक्वेशन 2 कह देंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि कंसिस्टेंस या नॉन कंसिस्टेंस यानी संगत असंगत निकालने के लिए हमें एक चीज सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ a1 क्या है, a2 क्या है, या b1 क्या है, b2 क्या है, c1 c2 क्या है। पहले हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसी को हम लोग a1 कहते हैं। यानी यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर a2 की अगर हम लोग बात करें तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, यानी किसी इक्वेशन 2 में, है ना, इक्वेशन 2 में जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, जो x के साथ गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा, a2 कहलाएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग b1 निकालने की कोशिश करें तो b1 आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में जो x के साथ जो y के साथ जो गुणांक में होगा, जो कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, b2 निकालना है। तो इक्वेशन 2 में जो y के साथ कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, तो हमने निकाला b2 आपका क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा यहाँ 2। उसी तरीके से अगर हम लोग c1 c2 निकाल लें, इसी जगह निकाल लेते हैं। c1 आपका क्या हो गया, c1 आपका हो गया पहला हो गया 5, ये जो इक्वेशन 1 में होगा, और c2 क्या निकाल लें, c2 हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 में, ये हो गया आपका c2। तो आपने a1 b1 और c1 निकाला, a2 b2 और c2 आपने निकाल लिया। तो कंसिस्टेंस नॉन कंसिस्टेंस चेक करने के लिए या संगत असंगत चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 है, ये दो जो इक्वेशन दिया गया है, क्या इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तब आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कंसिस्टेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग a1 और a2 चेक कर लेते हैं। तो यही लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं कि a1 बराबर आप a1 बाय a2 क्या हो गया, तो a1 आपका क्या है 1 है, और a2 आपका क्या है, तो 1/2 हो गया। फिर आपका b1 आपका क्या है और b2 क्या है, तो b1 भी आपका 1 है और b2 भी आपका क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया। दैट मीन्स a1 बाय a2 और बराबर हो गया b1 बाय b2 के। जब a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2 के, तो हम लोग c1 बाय c2 को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग c1 बाय c2 निकालेंगे। अगर ये भी इक्वल हो गया तब हम बताएंगे ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो c1 क्या हो गया सर, c1 हो गया 5 और c2 क्या हो गया 10 हो गया। ये भी कट के क्या आ जाएगा आपका 1/2 ही आना है इसका, है ना। तो आपने देखा कि a1 बराबर हो गया b1 के, a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के, और ये तीनों आपस में बराबर हो गया c1 बाय c2 के भी बराबर हो गया। तब आप इस केस में क्या कहते थे, कहते थे कि मेनी सॉल्यूशन आएगा, है ना। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक, जब हम लोगों ने अलजेब्रिक में ये पढ़ा, वैल्यू पढ़ा होगा, तो अलजेब्रिक वैल्यू में इसका क्या आंसर आ रहा था,
मेनी सोल्यूशन, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल इसके आ रहे थे, तो जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा, मेनी सोल्यूशन आएगा, तो क्या वो संगत नहीं कहलाएगा, क्या वो कंसिस्टेंस नहीं कहलाएगा? तो आप कहेंगे यस इक्वेशन वन हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो संगत है। क्या है? संगत है। तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? ग्राफ निकालेंगे। और ग्राफ निकालने का बस एक ही तरीका है जिस तरीके से हम लोग ग्राफ निकालते हुए आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ से अगर 2 कॉमन करते हैं तो ये और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आपको एक ही ग्राफ निकालने की जरूरत है ना। और इसी ग्राफ पर दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, है ना, संपाती हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा? संपाती ग्राफ आएगा। तो आप ग्राफ बना लेंगे और इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो चलिए आप इसे जल्दी से उतार लें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन 4 का ही दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। हमने देखा x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू 16, है ना। ये आपका 2 इक्वेशन दिया गया है। अब इसको भी आपको चेक करना है कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है। तो चलिए हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने निकालना सीख लिया है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होगा। तो a1 बाय a2 आपका क्या हो जाता है? तो a1 क्या है? ये x के साथ जो पहला कोफिशिएंट होगा ये a1 कहलाएगा, और इक्वेशन 2 में जो x के साथ कोफिशिएंट हो जाएगा ये a2 कहला जाएगा। तो a1 बाय a2 क्या आ गया आपका? 1/3 आ गया। फिर आप क्या निकालना चाहेंगे? फिर आप b1 बाय b2 निकालना चाहेंगे। तो b1 क्या होता है? y के साथ जो गुणांक होता है, तो y के साथ क्या गुणांक है जी? y के साथ आपका -1 है, ठीक है ना। और इक्वेशन 2 में y के साथ क्या गुणांक है? इक्वेशन 2 में आपका 3 है, यानी -3 है। -3 कट जाएगा, है ना। सॉरी, -3 नहीं, माइनस कैंसिल आउट होकर आपका क्या आ जाएगा? 1/3 ही आंसर आएगा। तो a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के। इसका मतलब आपको c1 बाय c2 भी निकालने की जरूरत है। तो c1 बाय c2 आपका क्या हो गया सर? c1 बाय c2, तो c1 आपका क्या है? 8 हो गया, है ना। और c2 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तब ये दोनों कैंसिल आउट होके 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, यानी 8 कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई क्या आ गई? 1/2। तो आपने देखा कि a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के, लेकिन आपको c1 बाय c2 बराबर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, है ना, नहीं बराबर है c1 बाय c2 के। लिखिए नाउ या अब। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि जब a1 बाय a2 बराबर हो जाता था b1 बाय b2 के और नहीं बराबर होता था c1 बाय c2 के, तो हम लोग ग्राफ वैल्यू जो इसकी निकालते थे ये पैरेलल होता था। और लेकिन अगर अलजेब्रिक वैल्यू की बात करें तो अलजेब्रिक वैल्यू इसका क्या आता था? अलजेब्रिक वैल्यू इसका नो सोल्यूशन होता था, है ना। इससे लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने इस चीज पर पढ़ा भी है। जिन्होंने ये क्लास नहीं किया है, वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ क्या बना आपका? a1 बाय a2 नहीं बराबर, a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के और नहीं बराबर हुआ c1 बाय c2 के। तो ये आपका हुआ नो सोल्यूशन। तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंस या नॉन कंसिस्टेंस, संगत या असंगत कहलाएगा। तब ये कहलाएगा, आप कहेंगे असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना। कंसिस्टेंस कहलाएगा, सॉरी नॉन कंसिस्टेंस कहलाएगा, नॉन कंसिस्टेंस कहलाएगा, है ना। क्लियर है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, अगर आप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो 4 नंबर का एक और क्वेश्चन लेकर के अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 का 4 क्या कह रहा है। 4 का 4 3 आप लोग खुद से बना लेंगे, है ना।
2x माइनस, क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये उसके बाद है आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, है ना। तो जो दो इक्वेशन दिया गया है, इसी दो इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंस है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंस होगा तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसका, अगर कंसिस्टेंस नहीं होगा तो उसका हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a1 बाय a2। तो a1 बाय a2 क्या है, ये a1 है यानी ये 2, और a2 क्या है आपका 4। तब आपका आंसर आया 1/2, है ना, 1/2 आया। फिर आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे, b1 बाय b2 निकालेंगे। तो b1 आपका क्या आ रहा है, ये b1 है यानी -2, और ये b2 है, ये भी -4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 कम 2, 2 दूना 4। आपका यहाँ भी क्या आया, 1/2 आया, ठीक है ना। फिर आप क्या निकालेंगे कि जब a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2 के, तब हम लोग c1 की तरफ बढ़ेंगे। अगर b1 बाय a1 बाय a2 नहीं बराबर होता b1 बाय b2 के, तो हम लोग c1 की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो आपका c1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1 बाय c2 के। तब आपने कहा था कि जब a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, b1 बाय b2 के, और नहीं बराबर होगा c1 बाय c2 के, तब इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता है कि ये क्या है, असंगत है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो ये भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शॉर्ट में ही अपने क्लास को एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।